मैं शशिकर गुप्ता आज आपको 15/6/2021 से जो हॉलमार्क लागू हुआ है स्वर्ण आभूषणों पर, उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूं। और मेरे साथ हैं आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतम भारती जी, जिनके माध्यम से और जिनके साथ चर्चा करने पर हमको ये पता चला कि ये ज्वेलर्स के लिए विष बन जाएगा अगर इसकी वैज्ञानिक जो BIS जिससे होता है उस हॉलमार्क मशीन की वैज्ञानिक जांच ना की गई। तो आइए हम शुरू करते हैं कि क्यों ये खतरनाक है ज्वेलर्स के लिए। ज्वेलरी में दो मशीनें होती हैं। पहली मशीन होती है टंच मशीन, दूसरी मशीन होती है हॉलमार्क मशीन। टंच मशीन और हॉलमार्क मशीन दोनों लगभग एक तरीके से काम करती है और दोनों की टेक्नोलॉजी XRF टेक्नोलॉजी होती है। मान लीजिए कोई 100 ग्राम सोना है जिसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। इसमें सोना जो है वो 75% है, 75% है। तांबा जो है वो 10% है। चांदी जो है वो 10% है और जस्ता जो है वो 5% है। इसके अलावा अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा आपको कि जस्ता 5% ना होके, या जस्ता अगर 5% है तो सोना जो हुआ कुल अगर आप जोड़िएगा तो ये 75 + 85 + 95 5 100% हो गया, जिसमें 75% गोल्ड है और 25% अशुद्धियाँ हैं। अब हॉलमार्क और टंच, हॉलमार्क मशीन को तो BIS में शामिल कर लिया गया है, लेकिन टंच मशीन को BIS में शामिल नहीं किया गया है। टंच मशीन से पुराना सोना टंच होता है, जिससे पता चलता है कि इसमें कितनी शुद्धि है, कितना सोना है। और हॉलमार्क मशीन से बने हुए आभूषण चेक होते हैं, बने हुए आभूषण। अब 15/6/2021 से पहले हॉलमार्क चल रहा था, तो शुरुआत में केवल यही सोना, तांबा, चांदी, जस्ता, ये 4 मेटल के डाटा पड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे शिकायत आई कि इसमें इरिडियम नाम की धातु मिल रही है। तो जब ये इरिडियम धातु की शिकायत आई तो BIS ने नोटिफिकेशन भेजा हॉलमार्क वालों को कि भैया आप इरिडियम, और हॉलमार्क वालों को भेजा कि आप इरिडियम और रूथेनियम IR और RU 2 का आप डाटा डलवा लीजिए अपनी मशीन में। इन्होंने इरिडियम और रूथेनियम का डाटा डलवा लिया और तब से जो है, जब इरिडियम और रूथेनियम का डाटा डाल दिया गया तो जब ज्वेलर्स अपना नया माल, अपने आभूषण टेस्टिंग करने के लिए भेजता था तो हॉलमार्क वाले मना कर देते थे कि भाई साहब आपका सोना 75% नहीं है, कम आ रहा है। तो ज्वेलर्स ने शिकायत करना शुरू की टंच मशीन वालों से कि यार आप कैसे टंच करते हो कि हमारा सोना हॉलमार्क नहीं होता है। अब टंच मशीन वालों को पता था कि यहाँ पर इरिडियम मिलाया जा रहा है, तो उन्होंने इरिडियम का डाटा मंगवाया। अब जब इरिडियम का डाटा मंगवाया तो रिजल्ट वही से ही आ रहे हैं, 75% सोना, तांबा 10%, चांदी 10% और जस्ता 5%। टंच मशीन में रिजल्ट यही आ रहे हैं, लेकिन अलग से लिख कर आ जाता है कि 1.5% इरिडियम है इसमें। और ये इरिडियम जो है वो सोने की प्रतिशत में घटा दिया जाता है। जैसे 75% सोना है तो 1.5% इरिडियम इसमें से घटा दिया जाता है और 73.5% गोल्ड माना जाता है। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि आज 15/6/2021 को हॉलमार्क लागू हो गया। अब 10 धातुएं ऐसी और हैं जो इरिडियम की तरह हैं। इरिडियम की खासियत क्या है कि सोने का जो गलनांक है वो 1064 डिग्री सेंटीग्रेड है और इरिडियम का गलनांक जो है लगभग 2664 है।
इसका मतलब ये हुआ कि सोना 1064 डिग्री सेंट गलनांक पे गल जाएगा और बाकी तांबा, चांदी और जस्ता इसके गलनांक 1064 के लगभग या कम होते हैं। लेकिन इरिडियम जो है 2664 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और ये गलता नहीं है। तो होता ये कि जब ये सोना गल जाता है, सोना, तांबा, चांदी, जस्ता, तो इरिडियम को गोल 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 घुमाया जाता है और चूंकि ये गला नहीं होता है तो गोल्ड के बीच में सेटल हो जाता है। अब इसी तरीके की नियोबिडिनम धातु होती है। नियोबिडिनम, ऑस्मियम इत्यादि करीब 10 धातुएं हैं जो पाउडर की फॉर्म में आती हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट ऑस्मियम। इस तरीके की 10 धातुएं होती हैं जो सोने में मिलाई जा सकती हैं और जो पाउडर फॉर्म में आती हैं। अगर मान लीजिए 15/6/2021 जब से हॉलमार्क लागू हुआ है, नियोबिडिनम मिल रहा है, और 15/6/2022 को हॉलमार्क को BIS कंपनी को, BIS को ये पता चलता है कि इसमें नियोबिडिनम भी मिल रहा है। अब BIS ने ये आदेश किया हॉलमार्क को। BIS ने हॉलमार्क वालों से कहा कि आप नियोबिडिनम का डाटा डलवा लो, नियोबिडिनम का आप डाटा डलवा लीजिए। तो इन्होंने नियोबिडिनम का डाटा डलवा लिया। अब 15/6/2021 से 15/6/2022 के बीच में जो सोना बिका, सोनाभूषण, अगर इस बीच का सोना कोई अगर चेक होने के लिए आ जाता है और उसमें नियोबिडिनम निकल आता है, तो तंज मशीन पे तो इन्होंने डलवाया नहीं है, तो नतीजा क्या होगा कि वो दुकानदार बंद हो जाएगा जो नियोबिडिनम जिसमें पाया जाएगा। क्योंकि वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नोटिफिकेशन बात को दिया, वो तो ये कहेंगे आपके सोने में नियोबिडिनम निकल आया है। ऐसी स्थिति में हॉलमार्क के लिए BIS वालों को चाहिए कि तमाम उन धातुओं को जो सोने में मिलाई जा सकती हैं उसकी लिस्ट पहले से दें, ताकि कभी कोई ज्वेलर्स बेवजह फंसने ना पाए।